हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आजकल कक्षा 11 के छात्रों के लिए मेरा जो टॉपिक चल रहा है, जो मेरा लेसन चल रहा है, वो है सरल रेखीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। उसमें मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ त्वरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। बच्चों, इससे जो पूर्व वीडियो मैंने आपको सेंड किया, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था चाल तथा वेग। चाल तथा वेग के विभिन्न एस्पेक्ट्स मैंने आपको समझाए थे। तो जो मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि चाल किसी वस्तु के प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि वेग किसी गतिशील वस्तु के किसी निश्चित दिशा में प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच चला गया जो विस्थापन है, उसको कहेंगे वेग। मैंने कहा था कि वेग चाल जो है, चाल किसी भी वस्तु की गति की दिशा का बोध नहीं कराती है, अर्थात चाल अदिश राशि है। और जो वेग है, वो वेग क्या करता है, किसी वस्तु की गति की दिशा का क्या कराती है, बोध कराती है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि चाल जो है, वेग जो है वो सदिश राशि है। ठीक है। तीसरा जो डिफरेंस मैंने मेन बताया था कि चाल धनात्मक हो सकती है, चाल जीरो भी हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन जो वेग होगा, वो वेग जीरो भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और धनात्मक भी होगा। ठीक है। अगला जो डिफरेंस मैंने बताया था, किसी वस्तु की जो चाल है वो वेग के तुल्य हो सकती है, और चाल जो है वेग से अधिक भी हो सकती है। ठीक है। और वेग में क्या होगा कि चाल और वेग एक दूसरे के तुल्य हो सकते हैं, लेकिन जो वेग होगा वो चाल से कम होगा। तो बच्चों, इतने जो मैंने कहा कि जो चाल और वेग है वो एक दूसरे के समतुल्य तो हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस काफी है। तो बच्चों, इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम पढ़ेंगे त्वरण, एक्सीलरेशन। अब जनरल भाषा में बच्चों, आपने जो त्वरण पढ़ा है, हम जनरल भाषा में कहते हैं कि किसी वस्तु का यदि वेग में परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इससे पूर्व हमने समान वेग पढ़ा, एक समान वेग पढ़ा। एक समान वेग में हमने कहा कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान जो है विस्थापन तय करता है, तो उसको कहते हैं समान वेग। अर्थात एक सेकंड में यदि 3 मीटर चल रही है, तो अगले 2 सेकंड में भी 3 मीटर चलेगी, अगले तीसरे सेकंड में भी 3 मीटर चलेगी, अगले चौथे में भी 3, मतलब इस तरीके से प्रत्येक सेकंड में वो 3-3 चल रही है। ठीक है। तो उसमें जो वृद्धि हो रही है, तो ये समान विस्थापन हो गया। और जो विपरीत विस्थापन होगा उसको हम कहेंगे बच्चों, जो असमान वेग, जिसको कहेंगे कि वेग परिवर्तन, समय के साथ वेग परिवर्तित हो रहा है, तो उसको कहेंगे त्वरण। तो त्वरण की जो डेफिनेशन है उसको हम समझाएंगे कि जो त्वरण है, त्वरण को हम ए से व्यक्त करते हैं। तो ए है, ए बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है। अब वेग परिवर्तन है कि माना, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि माना कोई वस्तु है, किसी वस्तु का t सेकंड में, माना किसी वस्तु का t सेकंड में वेग v1 तथा t2 सेकंड में वेग v2 है। ठीक है। तो वेग परिवर्तन हो जाएगा, जो त्वरण होगा, तो त्वरण जो है t1 समय में वेग v1 और t2 समय में वेग हो जाएगा v2। तो जो वेग पर जो त्वरण हो जाएगा, त्वरण a इक्वल टू हो जाएगा वेग परिवर्तन v2, क्योंकि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, v2 ज्यादा है और v1 कम है, तो v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। तो इसको ये हो जाएगा डेल्टा v बटे डेल्टा t। इसको हम लिख सकते हैं। तो जो त्वरण होगा, यदि हम इसको वेग और समय की ग्राफ से यदि हम त्वरण की गणना करें, तो बच्चों हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जो मूल बिंदु ये है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष को हम जो है समय से डिनोट करते हैं हमेशा, इसको हम लिखेंगे समय,
और इसको लिखेंगे वेग, और वेग बराबर होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये जो वेग है ये हमने वेग दिखा दिया, और ये हो जाएगा आपका समय। तो अब क्या है, यदि हम इसको बताएंगे कि हम कहते हैं त्वरण कि वेग परिवर्तन की जो दर होगी t1 टाइम पर, t1 समय पर यदि वेग v1 है, t1 समय पर वेग हो जाएगा v1, और t2 समय पर वेग हो जाएगा v2। यदि हम इस तरीके से इसको देखें तो बच्चों हम इस तरीके से देखिए, यदि हम ग्राफ के माध्यम से ग्राफ प्लॉट करना मैंने पहले भी बता चुका हूं। माना ये ए बिंदु है, t1 समय पे वेग v1 और t2 समय पर वेग t2 समय पर वेग क्या हो जाएगा v2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया b वाला पॉइंट, ये ठीक है। तो हम इसको यदि इस तरीके से दिखाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, ये जो हम इस ग्राफ को लेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो इस तरीके से वेग और समय के बीच जो ग्राफ होगा, जो एक ढाल की तरफ, ए बी की ढाल की तरफ होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ए बी सी, इसको सी मान लीजिएगा, तो ये हो जाएगा समय अंतराल t2 माइनस t1, और यहाँ पे जो वेग हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा v2 माइनस v1। समझ आ रहा है? तो त्वरण क्या होगा, ये हम वेग और समय के ग्राफ से, वेग और समय के ग्राफ से हमने त्वरण हमारा हो जाएगा, त्वरण बराबर होगा BC बटे AC। BC हमारा V2 माइनस V1 और AC हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा वेग परिवर्तन। तो त्वरण की जो डेफिनेशन हो सकती है बच्चों, त्वरण की जो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के प्रति सेकंड में जो वेग परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो बच्चों हम इसको दिखाएंगे, A इज इक्वल टू डेल्टा V बटे डेल्टा T, इसका जो सूत्र है हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा V बटे डेल्टा T की तरफ से हम इसको लिख सकते हैं, T की तरफ से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जो है सूत्र हो गया। अब हम यदि इसको अवकलन के रूप में लिखें, अवकलन के रूप में इसको हम लिखते हैं, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन dt, ये हो जाएगा v, तो ये हो जाएगा d अपॉन dt, v को लिखेंगे dx बटे dt। जो वेग होगा, वेग हो जाएगा, वेग आपको जानते हैं कि जो है एकांक समय में जो चला गया जो विस्थापन है उसको वेग कहते हैं। तो वेग को v को हम क्या लिखते हैं, dx बटे dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2x बटे dt, भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो त्वरण को हम बताएंगे बच्चों, त्वरण को हम v2 माइनस v1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1, या डेल्टा v बटे डेल्टा t भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट इस तरह डेल्टा v बटे डेल्टा t भी लिख सकते हैं, और डिफरेंशिएट के रूप में a इक्वल टू हो जाएगा d2x अपॉन dt, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें बताते हैं त्वरण का मात्रक। जो त्वरण का मात्रक होगा, त्वरण का मात्रक हम किस प्रकार से लिखेंगे, त्वरण को a से व्यक्त करते हैं, तो त्वरण हो जाएगा आपका, त्वरण का हो जाएगा, त्वरण का जो मात्रक हो जाएगा वेग परिवर्तन, वेग हो जाएगा आपका वेग बढ़ते समय, तो वेग हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और समय हो जाएगा का मात्रक सेकंड। तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ठीक है, अब यदि हम इसके बीमा भी लिखना चाहें तो मीटर को हम एल से डिनोट करते हैं, सेकंड को टी स्क्वायर हो जाएगा, समय को हम टी से व्यक्त करते हैं, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। तो ये पूर्व में जब बीमाएं मैंने पढ़ाया था, तो ये बीमाओं में मैंने बच्चों इस तरीके से आपको बताया। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों, अब जो त्वरण होगा, त्वरण के प्रकार, यदि हम त्वरण की प्रकार की बात करें तो त्वरण 3 प्रकार का होता है। एक तो होगा धनात्मक त्वरण। तो धनात्मक त्वरण होता है जब वस्तु का क्या होगा, वेग बढ़ रहा हो। जब किसी वस्तु का क्या हो रहा है,
जब किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो वेग बढ़ने से क्या होगा, उसका त्वरण भी क्या होगा, बढ़ रहा है। तो इसको जनरल से हम कहते हैं कि इसका त्वरण, हम किसकी बात करेंगे, त्वरण की बात करेंगे। ठीक है, जब किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो हम उसको कहेंगे त्वरण, उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो त्वरण वो हो गया आपका धनात्मक त्वरण। जब समय के साथ वस्तु का त्वरण बढ़ रहा है तो उसको कहेंगे धनात्मक त्वरण। दूसरा हो जाएगा शून्य। शून्य त्वरण मतलब जब वस्तु जो है समान वेग से गति कर रही है। जब वस्तु क्या हो रही है, समान वेग से गति कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा, समान त्वरण कहलाएगा। वहां पे हम त्वरण क्या कहेंगे, जीरो। जब वस्तु समान वेग से गति कर रही है किसी निश्चित पथ में, तो वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। उसको हम जीरो त्वरण कहेंगे। समान वेग से यदि वस्तु गति कर रही है तो त्वरण हो जाएगा शून्य। तीसरा है ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण मतलब जब वस्तु का समय के साथ साथ वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। जब वस्तु का समय के साथ साथ वेग घट रहा है तो वहां उसको कहेंगे त्वरण, क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे उसको हम क्या कहेंगे, मंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन। जब वस्तु का समय के साथ त्वरण क्या हो रहा है, घट रहा है। जब वस्तु का समय के साथ वेग कम हो रहा है तो वो कंडीशन वहां पे त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। जब वस्तु का वेग घट रहा है, मतलब जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते समय हमने अचानक क्या कर दबा दिया, ब्रेक दबा दिया, तो वस्तु का वेग एकदम क्या हो गया, स्पीड से जा रही है, माना 80 की स्पीड से जा रही है, और गाड़ी हमने ब्रेक दबाया, उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, जब वेग कम हो रहा है तो त्वरण भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसके कारण जो है उसको हम कहेंगे ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, मंदन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपने देखा। अब इसमें एक चीज और आती है, समान त्वरण और असमान त्वरण। समान त्वरण मतलब जब वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग से गति कर रही है तो वहां पर त्वरण क्या होगा, समान होगा। असमान त्वरण मीन्स जो परिवर्ती त्वरण, मतलब जब समय के साथ साथ वस्तु का वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो त्वरण में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, समान त्वरण किससे कहेंगे कि जब वस्तु समान समय अंतराल में वस्तु के में समान वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मतलब जब किसी वस्तु का समान समय में समान वेग से वस्तु चल रही है, समान समय अंतराल में समान वेग से चल रही है, तो त्वरण भी क्या होगा, समान होगा। असमान त्वरण किससे कहेंगे कि जब समान समय में वस्तु के वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पहले सेकंड में 3 गई, दूसरे सेकंड में 5 गई, तीसरे सेकंड में 8 मीटर गई, इस तरीके से जो है परिवर्तन हो रहा है, उसको कहेंगे असमान त्वरण। एक होता है परिवर्तन, वो क्या बोलते हैं, ताक्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसको कहेंगे ताक्षणिक त्वरण। ताक्षणिक त्वरण ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ताक्षणिक त्वरण ए हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बच्चों, ताक्षणिक त्वरण कहते हैं कि किसी समय, किसी क्षण, किसी सूक्ष्म क्षण, यदि समय क्या लें हम, 0 लें, तो उस टाइम पे जो त्वरण होगा वो क्या कहलाएगा, ताक्षणिक त्वरण होगा। इसके लिए सूत्र लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू 0, ये हो जाएगा dv बटे डेल्टा v। त्वरण को कहते हैं डेल्टा v बटे डेल्टा t। किसी क्षण यदि समय को हम क्या ले रहे हैं, न्यूनतम ले रहे हैं, मतलब 0 के आसपास ले रहे हैं, तो वहां पे वस्तु के जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, उस वेग परिवर्तन को हम कहते हैं ताक्षणिक त्वरण। इसको हम लिमिट dv डेल्टा v बटे लिमिट t टेस्ट टू 0 डेल्टा v बटे डेल्टा t, या इसको हम लिख सकते हैं dv बटे dt भी लिख सकते हैं। ठीक है, और चूंकि मैं आपको बता चुका हूं जो v है, यदि हम अवकलन के रूप में इसको लिखें तो d अपॉन dt ये हो जाएगा v, और v को हम क्या लिखते हैं, v बराबर हो जाएगा dx बटे dt। अर्थात ये जो वेग होगा, कि वेग कहते हैं कि एक किसी निश्चित समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में चली गई जो दूरी होगी, के बीच की दूरी, उसको कहेंगे वेग कहते हैं। तो वेग को हम dx बटे dt, ठीक है, किसी निश्चित समय अंतराल में जो विस्थापन में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा वेग। तो हम इसको लिख देते हैं d बटे dt इंटू dv हो जाएगा dx बटे dt, d2 x बटे dt का स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हम इसको समझा सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में तुरंत आया होगा। धन्यवाद।